नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं मन्नमो। देखिए, आज का दिन श्रुत पंचमी का दिन है। भारत की इस वसुंधरा पर आचार्य कुंद स्वामी को और उनकी परंपरा को हर वर्ग का प्रबुद्ध आत्मा महत्व देता है। आचार्य कुंद स्वामी ने आध्यात्मवाद की जो अलग भारत की वसुंधरा पर तीर्थंकर महावीर के जैन शासन से विगुणित की, उसके प्रभाव और प्रताप से आचार्य कुंद भगवंत देश और विदेश के लिए अपरिचित न रह सके। जब धर्म के व्याख्यान की चर्चा आती है तो उसमें यही कहा जाता है कि जब तक धर्म के परिप्रेक्ष्य में तत्व प्रमाण और नय के माध्यम से तत्वों को नहीं समझेंगे, तब तक हम धर्म की चरम स्थिति तक नहीं पहुंच सकते हैं। आज का ये प्रसंग जो श्रुत पंचमी महोत्सव भारत की वसुंधरा पर हर जैन समाज के सानिध्य में और उनके द्वारा मनाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें श्रुति की महिमा का बखान किया गया है। जब धर्म का अनुभव करने वाले चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से एक सूत्र दिया कि सत्संग स्वर्गवास है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग और कहीं नहीं है। क्या कहा? स्वर्ग और कहीं नहीं है। जो साधु की संगति में बैठते हैं, बस वही स्वर्ग है। सत्संगति का आज के पर्व से इतना महत्व है कि सत्य कहो तो देव शास्त्र गुरु का आधार श्रुत पंचमी को जन्म देता है, जहां पर देव अरहंत के रूप में जब तीर्थंकर महावीर की दिव्य देशना समूह शरण में प्रस्फुटित होती थी, उन भाग्यशालियों ने उस देशना को सुनकर के एक दो नहीं, न जाने कितने भव्यात्माओं ने अपना कल्याण किया और भगवान महावीर के साथ साथ पहले पीछे मोक्ष के उस द्वार को प्राप्त किया। इसी के साथ साथ धर्म की परिभाषा को जब चाणक्य ने बताया, उन्होंने इस तरह की तमाम सूत्र दिए जो हमें हमारे सत्संग की लिए प्रेरणा देते हैं और सत्संग के बारे में हमें बताते हैं। इसी तरह से साहित्य की हिंदी के माध्यम से जब आप सब पढ़ते हैं, उसको धर्म के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए कहा है। जब व्यक्ति के अंदर जीवन मरण में, सुख में दुख में, लाभ अलाभ में समत्व परिणामों का जन्म हो जाता है, समता के भाव जहां जग जाते हैं, बस वहीं से वो जीवन धर्म का प्रारंभ हो जाता है। समता और त्याग
धर्म के परिप्रेक्ष्य में वो दो ऐसे चरण हैं जिससे शांति का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। त्याग करने के बाद व्यक्ति अपने आप में शांति का एहसास करता है। क्यों? जिसको अपनी वस्तु समझता था, अपने प्राणों से प्रिय वस्तु को मानता था, उसका जब वो उत्साह के साथ त्याग करता है तो उसे लगता है कि मैंने अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से कुछ अर्जित किया और कुछ को त्याग कर दिया। तो निश्चित तौर से आज का जो विषय है ये बहुत ही हमारे लिए समझने योग्य है कि भगवान महावीर की वाणी को जब ग्रंथाकार रूप में देने का प्रसंग आया तो आखिर इसको किसने प्रेरित किया होगा। इस विषय के लिए हम सभी बहुत ही लालायित रहते हैं कि प्रेरणा करने वाला दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत कुछ परोस करके चला जाता है। इसी प्रकार से भगवान महावीर की वाणी को जो ग्रंथाकार रूप में दिया गया, आज से लगभग सर्वप्रथम 2216 वर्ष पहले की ये चर्चा आपके बीच में रख रही हूं, जहां पर द्वादशांग वाणी की रचना करवाई गई थी। ऐसा वो खारवेल ने उत्कल यानी कि उड़ीसा कर्नाटक में 1 लाख साधुओं को बुलवाया था और वहां बुलवाने के बाद में द्वादशांग की रचना केवल 13 लाइनों में करके ग्रंथ को रख दिया था। बड़ा आश्चर्य होता है जब इतिहास को पढ़ते हैं। जैन इतिहास हमें उन सूत्रों को बताता है जिन सूत्रों से प्राय हम सभी अनभिज्ञ हैं। उन्होंने द्वादशांग की रचना करी थी और अंत में जो शब्द कहे, क्योंकि पहले मूल भाषा प्राकृत और संस्कृत थी। संस्कृत और प्राकृत भाषा के माध्यम से ही सूत्रों की रचना होती थी और तत्व को समझ करके उन सूत्रों को हर आत्मार्थी मोक्षार्थी उनको हृदयंगम करते थे। जब उन्होंने अंत में एक शब्द कहा पश्चंतो, यानी कि प्रसन्न मन से, क्या कहा? पश्चंतो, प्रसन्न मन से, सुनंतो, मैंने सुना, अनुभवंतो, और उसका मैंने अनुभव किया, कल्याणानि, मैंने अपना कल्याण कर लिया। इस तरह की 13 लाइनों से ग्रंथ को रचा और उस ग्रंथ को रख दिया। उसी समय एक सिंधुला रानी नाम की उन महामहिला ने राजा जो मंदिर के खंभों पर रत्नों को भरवा रहे थे, सिंधुला रानी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, रत्नों को, वैभव को सुरक्षित कर रहा हूं। बोले, अरे इस वैभव को क्या ऐसे सुरक्षित किया जाता है? ये तो कोई उखाड़ के ले जाएगा। धर्मनिष्ठ राजा ने कहा, फिर क्या करना चाहिए? सिंधुला रानी ने कहा कि हे प्रजापति, इतने वैभव को मुद्रा में परिवर्तित करवा करके बड़े बड़े शास्त्रों का प्रकाशन करा देना चाहिए, ताकि वो भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त भूत रहे। राजा को बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि ये सब कैसे होगा। उसी समय वहां पर द्वादशांग की रचना के लिए शास्त्रों में उनको कैसे परिवर्तित कराया जाए, इसी भावना से आंध्र के नरवाहन राजा के पुत्र
और नगर सेठ के पुत्र, जो केवल युवा राजकुमार के रूप में दिखाई देते थे, जिनकी उम्र सिर्फ 25-25 वर्ष की थी। विचार करना मित्रों, अपने छोटे छोटे से बच्चों के लिए हम धर्म का शिक्षण प्रशिक्षण देना तो बहुत दूर है, उनको धर्म की व्याख्या से भी परिचित नहीं करा पाते हैं। हर किसी पेरेंट्स के मन में केवल एक ही सपना है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा डायरेक्टर बन जाए, अकाउंट संभालने के लिए बहुत अच्छा सीए बन जाए। हर किसी माता पिता की एक ही सपना आज के समय में समझ में आता है, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में जब आध्यात्म की रचना को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वस्तु तत्व है क्या। जब ये शरीर मेरे चेतन परिणामों से, चेतन आत्मा से नितांत अलग है, फिर भला मैं किसके लिए क्या करता हूं? सिर्फ मुझे अपने चेतन के लिए बहुत कुछ करने का पुरुषार्थ इस पर्याय में कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत क्षोभसम जिनका बहुत तीव्र था, बहुत बड़े विद्वान थे और दोनों ही सहपाठी थे। सहपाठी जब बराबर के मिल जाते हैं तो वो एक और एक दो नहीं होते, वरन एक और एक 11 हो जाते हैं। ऐसे वो नव दीक्षित युवा राजकुमार पुष्पदंत और भूतबली नाम से इस जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वहां पर 5 लाख दिगंबर साधुओं का सम्मेलन हो रहा था। कितने? 5 लाख दिगंबर साधुओं का सम्मेलन हो रहा था, युग जो युग प्रतिक्रमण कहलाया करता था। ये जो सम्मेलन युग प्रतिक्रमण के नाम से हो रहा था, इसका ये नियम था, इसमें प्रत्येक 5 साल में साधु चाहे किसी भी छोर पर हो, उन्हें वहां पर एकत्रित होना पड़ता था। एक जगह एकत्रित होते थे, उन्हें उस सम्मेलन के बाद में 5 साल के लिए भावी योजनाओं से निबद्ध होकर के जिसको जैसा आदेश मिलता था उसके पूरा करने के लिए अपने अपने गंतव्य के लिए बिहार कर जाया करते थे। इसी अवसर पर गिरनार के तलहटी पर विराजमान आचार्य धरसेन स्वामी विराजते थे। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था। ज्ञान की विद्वत्ता उनकी जो थी, उसके ज्ञान के कारण उन्होंने उस ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखूं, क्योंकि अब पंचम काल का अवसर्पणी काल है, इसमें धीरे धीरे हिरासता आनी है। आज जो मौखिक ग्रंथों को पाठ करके स्मरण करते हैं, आगे आगे आने वाले मोक्षार्थी, शोधार्थी, आत्मार्थी, उनको लिखना पड़ेगा, अपनी नोट करने पड़ेंगे। इसलिए मुझे इस ज्ञान को किसी को सौंप देना चाहिए। किसने सोचा? आचार्य धरसेन स्वामी ने। विचार करना, हम अपने छोटी सी पुस्तक जो मेरी स्वयं की नहीं है उसको भी छिपाते हैं। कोई दूसरा ना देख ले, दूसरा ना पढ़ ले, मेरी योग्यता से अधिक योग्यता उसकी हो जाएगी तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। ध्यान रखना कि जब भाग्य पुण्य की चरमोत्कर्षता का स्पर्श करता है तो उसे ना किसी पुस्तक की जरूरत होती है,
न किसी के यश के लिए कुछ करने की जरूरत होती है, उसका यश तो आप फैलने लगता है। पुण्य की बलवत्ता और परिणामों की अत्यंत सरलता उसे इस विशुद्धि की कगार पर खड़ा कर देती है, जहां पर उसके लिए चारों तरफ के रास्ते स्वयं खुले से प्रतीत होते हैं। अनायास विद्वानों का संपर्क मिलता है, गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तीर्थंकर की वाणी को सहजता से सुनने का अवसर वो ले लेता है। ऐसे परिणामों से जो विद्या को दबा करके रखेगा, लक्ष्मी को दबा करके रखेगा, वो कभी भी लक्ष्मीवान और विद्यावान नहीं हो सकता है। हमें यदि विद्याधिपति बनना है तो निश्चित तौर से हम उस विद्या को जितना उछाल सकते हैं, जितना एक दूसरे को बांट सकते हैं, अच्छी बातों को बांटना चाहिए। यदि आप धर्म के विपरीतता में जाते हैं तो उसको मौन रहना चाहिए, क्योंकि धर्म के परिप्रेक्ष्य में पंचम काल के इस दोषपूर्ण काल में यदि हम मोक्ष मार्ग के विपरीत भी शिक्षा देंगे तो लोगों का श्रद्धांत तो वैसे ही नहीं है। और जहां पर यदि हस्ताक्षरी करने वाला गलत हस्ताक्षर कर दे, फिर संभालेगा कौन? ये विचार अत्यंत चिंतनीय होना चाहिए। जो धर्म के स्थान बने हों उनको कभी भी मोक्ष मार्ग के विपरीत बात आज के भोले श्रावकों को नहीं बताना चाहिए। आचार्य धर्मसेन स्वामी ने अपनी विराट विद्वत्ता को, अपने पास ज्ञान का विशाल भंडार, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग रहेगा, मोक्ष मार्गी रहेगा, वो किस तरह अपने कर्म के भंजन के लिए अपने उपयोग को शुभोपयोग में परिणत करेगा, उसके लिए जिनवाणी का होना अत्यंत आवश्यक है। ये विचार करके उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि वहां से 2 विद्वानों को मेरे पास भेज दिया जाए, ताकि मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को उनसे लिपिबद्ध करवा सकूं। क्या कहा? अब तक तो कंठस्थ था ज्ञान, लिखा हुआ नहीं था शास्त्रों में, कंठस्थ था, है ना। अब उसको लिपिबद्ध कराना है तो उन्होंने कहा 2 विद्वानों को भेज दिया जाए, ताकि उन शास्त्रों को जो ज्ञान मेरे पास है उसको ग्रंथाकार रूप दिया जा सके, लिपिबद्ध किया जा सके। उनका वो पत्र 5 लाख दिगंबर साधुओं का, जहां यदि युग प्रतिक्रमण सम्मेलन चल रहा था, वहां तक पहुंचाया गया। उस विशाल सम्मेलन में सभी साधु आचार्य मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में ये पत्र वहां पर पढ़ा गया। पढ़ने के बाद 5 लाख साधुओं में से इन 2 युवा विद्वान साधुओं को चयन किया गया। आचार्य गुरु शिष्यों को अगर चयन कर लेते हैं योग्यता के लिए, तो मैं ये समझती हूँ इससे बड़ा पुण्य उसका इस पर्याय में दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है। जब 2 विद्वान साधुओं को चुना और उनको आदेश दिया गया कि आप दोनों युवा साधुओं को यहाँ से गिरनार पर्वत की ओर विहार करना है। सच मानना मित्रों, उन युवा मुनियों ने गुरु से ये भी नहीं पूछा कि हमको ही क्यों जाना है। 5 लाख साधु छोटे मोटे नहीं होते, बहुत होते हैं। उनमें से 2 ही युवा नहीं होंगे, और भी होंगे। लेकिन उन युवा विद्वान साधुओं ने किंचित भी गुरु के आदेश को सर माथे रख करके उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, पीछे कमंडल उठाते हैं और चल देते हैं गिरनार पर्वत की ओर पद विहार करते हुए। इधर धर्मसेन स्वामी जब रात के 3 बजे हैं, उस समय विश्राम के लिए लेटते हैं और लेटते हुए उनको स्वप्न होता है कि 2
शुभ्र बैल उनको आकर के नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो दर्शन स्वामी बहुत ही प्रकांड ज्ञान के भंडार थे। उनको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं थी। और आचार्य दर्शन स्वामी उठते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। समझ जाते हैं कि दो बैलों को मैंने देखा है, शुभ्र युवा बैल जो मुझे अपने घुटने को टेक करके नमस्कार कर रहे हैं। इसका मतलब उस युग प्रतिक्रमण सम्मेलन के अंतर्गत मेरा पत्र पहुंच चुका है और वहां से दो युवा विद्वान साधुओं को मेरे लिए भेज दिया गया है। ये सोचते ही ध्यानस्थ बैठे हुए आचार्य दर्शन स्वामी के सम्मुख आकर के सुबह होते ही वो दोनों विद्वान साधु आचार्य श्री के सम्मुख उपस्थित हो गए। उनकी त्रय प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों की वंदना करने लगे। जैसे ही आचार्य दर्शन स्वामी ने उन युवा विनम्र युवा साधुओं को देखा, आत्मीय प्रसन्नता से भर जाते हैं। जिन शासन जयवंत हो, भगवान महावीर का शासन नित्य नित्य वृद्धिंगत हो, अपने मन की आत्मीय आवाज को आत्म प्रदेशों में जागृत करने लगते हैं। आगत युवा साधुओं से उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं और उनको 3 दिन के बाद एक एक मंत्र प्रदान कर देते हैं। प्रदत्त मंत्र में एक मंत्र में एक मात्रा कम थी और एक मंत्र में एक मात्रा अधिक थी, लेकिन दोनों मंत्र की साधना में लग जाते हैं। उपवास को गुरु से ग्रहण करते हैं। एकांत में जाकर के उस मंत्र की सिद्धि करते हैं। मंत्र सिद्ध हो जाता है। 2 कुरूप देव उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। विचार करते हैं युवा विद्वान मुनि कि देवों की तो कुरूपता नहीं होती है, ये देव कुरूप क्यों है? एक आंख से काने थे और एक की दंत पंक्ति में दांत बाहर की ओर था। उन्होंने मंत्र को उठाया, देखा कि एक मंत्र के अंदर एक मात्रा कम है और एक मंत्र के अंदर एक मात्रा अधिक है। दोनों ने अपने मंत्रों को संभाला और संभालने के बाद पुनः मंत्र सिद्धि में लग जाते हैं। उनको मंत्र की सिद्धि होती है और मंत्र सिद्ध होने के बाद साधना करके विद्या सिद्ध होती है और विद्या सिद्ध होते ही वो आचार्य श्री के चरणों के समीप पहुंच जाते हैं। निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा प्रदत्त मंत्रों से मुझे विद्या की सिद्धि हो चुकी है, आप अब आदेश दीजिए। ध्यान रखना, उन युवा विद्वान मुनियों ने ये नहीं कहा कि मंत्र ठीक नहीं था। अगर हम होते तो यही कहते कि हे गुरु मां, आपने मंत्र तो दिया लेकिन मंत्र गलत था। अधजल गगरी छलकत जागा। जो लबालब भरा हुआ है वो छलकता नहीं है, जो खाली है वो अपनी विद्वत्ता गुरु को भी दिखाता है। लेकिन धन्य है वो युवा मुनि जिन्होंने अपने गुरु के लिए किंचित भी ये विचार नहीं किया कि हे गुरुदेव, उस मंत्र में अक्षर की कमी थी, आपने जो मंत्र दिया था वो मंत्र ठीक नहीं था। अगर ये कहते तो शिष्यों का गुरु के प्रति अभिनय प्रदर्शित होता। वो शिष्य जो गुरु के चरणों की धूल मस्तक पर लगाते ही चंदन में परिवर्तित कर देते हैं, वो शिष्य अपने गुरु के लिए कभी भी ऐसा विचार नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर के वे दोनों युवा मुनि
जो संस्कृत और प्राकृत के प्रकांड विद्वान थे, उनको देखकर के आचार्य श्री ने कहा कि कल से तुम्हारा यहीं पर 5 वर्ष के लिए अध्ययन का शुभारंभ करेंगे। क्या कहा? 5 वर्ष के लिए अध्ययन का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने गिरनार के पर्वत पर 5 साल तक उन दोनों शिष्यों को ग्रंथों के अध्ययन कराए, जिनसे 39 भाग तैयार हुए। महाधवला के रूप में, जिसमें आचार्य धरसेन ने जो पढ़ाया था वो सारा का सारा आज भी अंकित है। इसीलिए धवल जैसे ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको सुनने मात्र से ही कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। समझ में नहीं आए तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको सुनने मात्र से ही कर्मों की निर्जरा होती है। उनकी पूजा करने से कर्मों की निर्जरा होती है, क्षयोपशम की वृद्धि होती है, अज्ञान का विनाश होता है। जब अध्ययन पूरा हुआ, आचार्य श्री ने कहा, अब मैं संलेखना ग्रहण करना चाहता हूं। मेरी आयु का समय पूर्ण होने का आ चुका है। आचार्य धरसेन जैसे धुरंधर विद्वान, ज्ञान का अथाह भंडार जिनके पास में था, जिनके आत्म प्रदेशों में सिद्धांत की कल-कल लहरें प्रवाहमान होती थी, ऐसे आचार्य धरसेन स्वामी ने जब युवा शिक्षित विनयी मुनिराजों से कहा कि हे साधु शिशु, अब मैं संलेखना लूंगा और तुम यहां से आगे के लिए बिहार कर जाओ। गुरु जो जिन्होंने पूरा पूरा अध्ययन करा दिया, कहा गया है, एक अक्षर का ज्ञान जो भी दे बताए, धरती पर नहीं द्रव्य है जो देकर चुक जाए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु ने, जिन्होंने उनको प्रकांड विद्वान तो थे वो, लेकिन उस विद्वत्ता में ऐसा रस घोल दिया जिसमें आध्यात्मवाद की, जिसमें नए प्रवाद की, साम्यवाद की ऐसी घुट्टी घोल दी। अब उन शिष्यों से कहा कि अब तुम विहार करो, मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूँ संलेखना के साथ में। उन गुरु शिष्यों ने कहा, हे गुरुदेव, इस संलेखना काल में हम आपकी सेवा करेंगे। आप हमें अपने ही चरणों में सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। गुरुदेव ने कहा कि देखो, जो गुरु कहें उसका पालन करना ही शिष्यों का कर्तव्य होता है। इतना सुनते ही दोनों युवा मुनि, चूंकि आंध्र के थे, तो एक मुनि तमिलनाडु की ओर और एक मुनि कर्नाटक की ओर बिहार कर जाते हैं। मन में भावना सेवा की रहते हुए भी विचार करते हैं, यदि हम जबरन रुक भी जाएंगे तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसलिए गुरु की आज्ञा का मुझसे लोप ना हो जाए। बस इसको सोच करके वो जो अध्ययन उन्होंने गुरु से किया उसको लिपिबद्ध करने के लिए श्रावकों को सौंप देते हैं। किसी तरह भी उनको सुरक्षित रखने के लिए उसी समय मूड बद्री के भट्टारकों ने उसको लिपिबद्ध करवाया और एक बड़े तने वाले वृक्ष के कोटर में छेद करके उन ग्रंथों को सुरक्षित रख दिया। महानुभावों, कालांतर में उस वृक्ष के पास श्रावक लोग गए और सोचने लगे कि इस वृक्ष में इतनी बड़ी जगह क्यों है, आखिर देखना चाहिए। जब उन्होंने उसको देखा, खोला, तो ये ग्रंथ मिले। आचार्य शांत सागर जी महाराज, जिनको शायद हमने तो नहीं देखा है,
यहाँ बैठे हुए किसी ने देखा हो बात अलग है, लेकिन उस समय की बात है, ये 1925 में जब आचार्य संघ लेकर के कर्नाटक मूड़बद्री में गए हुए थे। जब उनको ये पता लगा भट्टारकों के द्वारा, तो उन्होंने अपने संघ के साथ उसी स्थान पर गए और वहां पर करीब महीना भर रह करके 1 माह का समय वहां गुजारा। उन सब ग्रंथों को पढ़ा, उस विषय पर चर्चा की और उनको प्रकाशन कराने का श्रावकों को प्रेरणा दी। ये ग्रंथ उस समय प्रकाशित हुए और प्रकाशित होने के बाद में वहां पर जिनसेन स्वामी ने कहा कि देखो, आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा है कि जो प्रतिष्ठा शब्द है वो केवल प्रतिमा की वेदी में प्रतिष्ठा करना ही प्रतिष्ठा नहीं है। यह प्रतिष्ठा शब्द का तात्पर्य है अपने आत्मा की रीति वेदी में विशुद्ध भावों की प्रतिष्ठा करना, श्रुति की प्रतिष्ठा करना। जो श्रुति की प्रतिष्ठा नहीं करेगा, जो द्रव्य श्रुत को प्रतिष्ठित नहीं करेगा, वो कभी भी भाव श्रुत से प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है और बिना भाव श्रुत के प्रतिष्ठित हुए वो कभी भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऐसा ये आचार्य धरसेन स्वामी की महापरोपकार हम सभी संसारी जीवों के लिए अत्यंत ही महत्व रखता है। उसी समय इस ग्रंथ के प्रकाशन के बाद में, इस ग्रंथ की लिपिबद्धता के बाद में देवों के द्वारा भी इसकी बृहद पूजा का कार्यक्रम किया गया, जिसको आज सकल समाज अपने अपने स्थान पर आज भी अपने अपने यथासंभव शक्ति से करती है। ये श्रुत द्वादशांग की वो धारा है जो हम सबको अत्यंत ही शिक्षा देती हुई केवल ये कहती है कि हमें अपने जीवन में माणिक मोती की तरह संस्कृत और प्राकृत के इन ग्रंथों को सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि हम भी इन ग्रंथों से वस्तु तत्व का अवलोकन कर सकें। क्योंकि आत्मा के 4 कसाय जो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों ही कसाय कैसी हैं? अच्छी है क्या? खतरनाक है। ये चारों ही कसाय खतरनाक हैं। आचार्य भगवंत समझाते हैं कि वत्स, आपको यदि कोई गंदी वस्तु या गंदा आदमी छू ले तो आप घर जाकर के स्नान करके वस्त्रों को परिवर्तित करते हो। आचार्य श्री ने लिखा है कि रे मनीषी आत्मा, जब आपके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी शूद्र बैठे हुए हैं, वे जब आपसे छूते हैं तो आप क्यों नहीं शरीर को नहलाते हो? उनको नहलाने का कोई उपाय है? शरीर को नहलाने का कोई उपाय है? ऊपर की चमड़ी को धोने से अंदर की गंदगी नहीं जाएगी। अगर अंदर के शूद्रों से जो स्पर्श हुए हैं उसको साफ करने का, शुद्ध करने का, विशुद्धिकरण का अगर कोई हेतु है तो वह है सम्यक ज्ञान। और इस सम्यक ज्ञान के लिए आचार्य श्री ने कहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति किए बिना सम्यक ज्ञान कभी भी प्राप्त हो नहीं सकता है। इसलिए सम्यक ज्ञान दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें जनवाणी यानी कि श्रुत को पढ़ना होगा, शास्त्रों को अपने मंदिर में रखना होगा। क्योंकि गुरु परंपरा से जिन ग्रंथों को हम पढ़ते आ रहे हैं वो ही ग्रंथ हमारी मंद बुद्धि को प्रखर बुद्धि प्रदान करते हैं और संसार से भयभीत करते हैं, धर्म में मजबूत करते हैं, अत्याचारों की शुद्धि करते हैं, वैराग्य को वृद्धिंगत करते हैं, परवादियों के पर मत को खंडन करने की अथाह शक्ति हमें प्रदान करते हैं। इसलिए इस शुद्ध पंचमी के महापर्व पर अधिक कुछ नहीं कहूंगी। हमें अपने जीवन में शुद्ध स्कंद जैसे
यंत्रों को मंदिर में बनाना चाहिए। उनका शुद्ध पंचमी के दिन जलाभिषेक करना चाहिए और उसके बाद में हमें शुद्ध की पूजा, धवल, महाधवल, महाबंध जितने भी भाग हैं हमारे, उन पुस्तकों की पूजा करके महोत्सव मनाना चाहिए। इस महोत्सव में स्वयं दिव्य शक्तियां भी आकर के समृद्ध हुआ करती हैं। ऐसे शुद्ध महोत्सव को मनाने के बाद हम भी एक दिन शुद्ध के पारगामी बने, शुद्ध सागर में कल्लोल करें और शुद्ध सागर से भाव शुद्ध की प्राप्ति करते हुए केवल ज्ञान के अधिपति बन सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय बोलिए परम पूज्य सिद्धांत रत्न गणेश शिरोमणि आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की जय।